अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परम दयालु परम कृपालु परब्रह्म परमात्म स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणार बिंदों में सादर प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर उपस्थित संत जन एवं भागवत भक्त जन भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का हार्दिक सादराभिवादन कर आज श्रीमद् भागवत के पाक्षिक साप्ताहिक कथा का शुभारंभ श्रीमद् भागवत की महिमा के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के नाम से हम लोगों के सामने एक पुस्तक का स्वरूप सामने आता है, परंतु जब भागवत को आप सुनेंगे तो एक दूसरी चीज सामने आएगी। भागवत का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान के साथ संबंध करे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे कोई भी हो, भगवतः इदं भागवतम भगवतः अयं भागवतः भगवतः इयं भागवती, अर्थात जो भगवान के साथ जुड़ता है वो भागवत होता है। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये अखिल चराचरात्मक जगत भागवत ही है, परंतु इसको भागवत के रूप में जो देखना है वो असली भागवत है। इसी कारण से वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना करी है। श्रीमद् भागवत का कब से प्रादुर्भाव हुआ, कहां से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ, इसका कोई काल नहीं है। ये कालातीत परब्रह्म परमात्मा का कालातीत भाव है। भगवान का जन्म कब से हुआ ऐसा कोई कहे, अथवा भगवान के भक्तों का जन्म कब से हुआ ऐसा कोई कहे, तो फिर कहेंगे कि भागवत का भी जन्म कब से हुआ। कहने के लिए हम कह देते हैं कि भागवत की रचना तो वेदव्यास जी ने की है, तो जो वेदव्यास जी का काल है वही तो भागवत का काल होगा। कि नहीं, भागवत का वो काल नहीं है। वेदव्यास जी ने तो लिखा है, परंतु भागवत पूर्व सिद्ध है, भागवत अनादि है और भागवत अनंत है। भागवत भगवान के संकल्प का नाम है, भागवत भगवान के उपदेश का नाम है। ये उपदेश भगवान ने तभी दे दिया था ब्रह्मा जी को जब वे सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी की रचना कर चुके थे। माने सृष्टि से पहले का भागवत है, ये आज का नहीं है, व्यास जी के युग का नहीं है, और न केवल ब्रह्मा जी के युग का ही है। ब्रह्मा जी का भी युग कितना विलक्षण होगा
इस समय ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है और ये वाराह कल्प है। श्रीमद् भागवत को तो पाद्म कल्प में कह दिया गया था। पाद्म कल्प में भगवान ने भागवत कही है, लेकिन भगवान के मन में ये कब आया होगा इसका कौन अंदाज लगा सकता है। ये श्रीमद् भागवत बड़ा विचित्र है। और इसमें सुखदेव जी महाराज का जो भागवत के रूप में व्याख्यान हुआ है, यह भी एक बहुत अलौकिक चीज है। हमारे सुखदेव जी महाराज वास्तव में एक तोता ही थे, और वे ऐसे तोता थे कि वो कभी राधा जी के पास आ गए। ये सुखदेव जी महाराज राधा कृपा प्राप्त थे। भगवान या भगवती, भगवान की अनादि शक्ति कब कैसे किस पर कैसे कृपा करती है इसका कोई हेतु नहीं है, इसीलिए वो अहेतु की कृपा मानी जाती है। भगवान क्यों कृपा करते हैं इसका कोई उत्तर नहीं है। कहते हैं भगवान का स्वभाव है इसलिए कृपा करते हैं, तो फिर भगवान का स्वभाव है सुखदेव जी पर ही क्यों की, इसका जवाब नहीं है। कृपा है। सुखदेव जी महाराज को जब वे तोता रूप में थे तब उनको राधा की कृपा मिल गई, और राधा जी ने उस छोटे से सुख शावक को बहुत प्यार से अपने सुंदर सोने के पिंजरे में पाला पोसा, और उसको भगवान श्री कृष्ण की विचित्र विचित्र लीलाएं, विचित्र विचित्र प्रेम की कथाएं सुनाई। राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की जितनी प्रेम भरी लीलाएं याद थी, जानती थी, या लीला में वो सहभागिनी थी, वो सब लीला सुनने के पश्चात वही तोता भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंचाया गया, और वहां जाते ही भगवान के सामने वो राधा जी के द्वारा सिखाया हुआ भगवत गुणगान करने लगा। तो भगवान ने देखा कि वो मेरे गुणगान तभी पूरे होते हैं जब राधा जी की इसमें पूरी भक्ति हो जाए। भगवान ने देखा कि इसको मैं राधा जी के प्रेम की बात बताऊं। प्रेमियों का एक स्वभाव होता है, प्रेमी माने भगवान और भक्तजन, इन दोनों का स्वभाव होता है कि वे अपने में प्रेम कम मानते हैं और अपने प्रेमास्पद में प्रेम ज्यादा मानते हैं। राधा जी को लगता है कि कृष्ण का मेरे प्रति कितना प्रेम है, और कृष्ण को लगता है कि राधा का मेरे प्रति कितना प्रेम है, इतना प्रेम मुझ में नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की बातें बताई, प्रेम की बातें बताई। अब वो तोता जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाए और राधा जी की बात सुनाए तो भगवान सुनते सुनते मुग्ध हो जाए, और भगवान की बात सुनकर के जब वो राधा जी को सुनाए तो राधा जी सुनते सुनते मुग्ध हो जाए। दोनों के पास जाता रहता था और राधा कृष्ण का जाप करता हुआ दोनों से ही उसने बहुत प्रेम की बातें सुनी। वो आत्मविभोर हो गया। वो तोता एक नए प्रेम के राज्य में डूब गया। अब उसे ऐसा लगा कि ये प्रेम ऐसा अलौकिक है, ये प्रेम तो जन जन के मन मन तक पहुंचना चाहिए। हमारे सुखदेव जी महाराज गोलोक से शिवलोक की तरफ प्रस्थान किए, क्योंकि ये चीज तो सब लोक के अंदर ठहरने वाली और सब लोगों का कल्याण करने वाली जो है, तो चलो शिवलोक में चलते हैं।
देखो ये गोलोक है, शिवलोक है, बैकुंठ लोक है, साकेत लोक है, ये एक ही लोक के अपने अपने ढंग के नाम हैं। शैव शिवलोक बोलेंगे, वैष्णव वैकुंठ बोलेंगे, और उसमें भी राम के अनुयायी साकेत बोलेंगे, कार्ष्णी उसको गोलोक बोलेंगे। ये अपने अपने ढंग के नाम है। कोई छोटा सा देश तो है नहीं बैकुंठ, बहुत विशाल। जैसे भगवान का कोई अंत नहीं, ऐसे भगवान के वैकुंठ का भी अंत नहीं। उस वैकुंठ में ही शिवलोक, उसी में ही साकेत लोक, उसी में ही गोलोक, उसमें ही सब लोक समाये हुए हैं। तो वो शिवलोक में चले गए। शिवलोक में जाके देखा तो वहां भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ऐसे अलौकिक ध्यान में कि जिनके अंदर प्रेम उमड़ रहा है, और वहां कोई नहीं सिवाय पार्वती के, दूसरा कोई नहीं है। पार्वती जी भी बहुत दिनों से शिव जी से पूछती थी कि हे महाराज, आप तपस्या किसके लिए करते हैं, आराधना किसके लिए करते हैं, आपका पूजनीय कौन है? संसार में तो आप स्वयं सबके पूज्य है। परंतु भगवान शंकर ने कहा कि इस बात का उत्तर तो मैं, मेरी मर्जी आएगी तब दूंगा। ये तुम्हारे प्रश्न करने से तुमको मैं बता दूं, ऐसा प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न का समाधान मैं मेरी मर्जी से अच्छा वातावरण देख के करूंगा। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन भगवान शंकर भगवान कृष्ण के प्रेम में खूब लबालब डूब गए। ऐसा वो प्रेम था जिसमें न तो कहना होता है, न सुनना होता है, न उसमें समाधि होती है, न व्युत्थान होता है। उसमें क्या होता है वो तो वही जान सकते हैं। परंतु एक अलौकिक प्रेम की लहरें भगवान शंकर के हृदय में उमड़ने लगी। भगवान शंकर ने विचार किया कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम तो पार्वती को बताना चाहिए। तब उन्होंने पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, तुमने हमसे बहुत पहले एक बात पूछी थी कि आप किसकी समाधि लगाते हो, किसमें समाहित होते हो, आपका भी कोई आराध्य है क्या? कभी कभी आपके आंखों से भी कुछ आंसू टपकते देखे गए हैं। आप भी किसी से स्नेह करते हैं, किसी में आपका प्यार है, कौन है वो आपका? उस प्रश्न का उत्तर अब मैं देना जा रहा हूं। परंतु पार्वती, इसमें ध्यान की बड़ी आवश्यकता, एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। तुम जितने एकाग्र होकर, सब कुछ विस्मृत होकर, शरीर की और घर बार की सब चिंता छोड़कर जितने एकाग्र होकर मेरे कहे हुए वचनों में डूबोगी, उतना ही वो प्रेम तुम्हारे अंदर ही अंदर वो प्रकट भी हो जाएगा। तो मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम सावधानी से सुनना। देखो, यहां अब कोई दूसरा सुनने वाला भी नहीं है। तो पार्वती को लगा कि आज तो मुझ पर प्राणनाथ की अनुपम कृपा हो गई। पार्वती आनंद में विभोर होकर हाथ जोड़ करके अपने पति को प्रणाम करके कहा, महाराज, इस दासी पर आज आपकी जो निरतिशय कृपा हुई है, उसके लिए मैं आपका बार बार अभिनंदन करती हूँ और बड़े समाहित चित्त से आपके मुख से निकलने वाली वाणी को सुनने के लिए आतुर हूँ। भगवान शंकर अब प्रेम समाधि में डूबे हुए बोलने लगे। वो जो ही प्रेम के अंदर बोलना चालू किए, उधर से ही हमारे गोलोक से सुखदेव जी महाराज उस तोते के रूप में उन दोनों के पास पहुंच गए और जाकर चुपचाप पहले तो दोनों की मुद्रा देखी और फिर दोनों के भाव को ताड़ गए।
विचार किया, अरे ये तो बहुत विचित्र बात यहाँ सुनने को मिलने वाली है, बैठे रहो यहाँ। भगवान शंकर बोलते गए। सुखदेव जी महाराज सुनते गए और प्रधान श्रोत्री थी हमारी जगत जननी माता पार्वती जी। तो पार्वती जी भी सुनती गई। सुनते सुनते भगवान शंकर के बोलने से पहले पार्वती जी की समाधि अवस्था हो गई। और जहां बोलते बोलते शंकर भगवान मामूली से रुकते थे तो वहां पार्वती जी एक हुंकारा देती थी स्वीकृति के लिए, हूं ऐसा बोलती थी। तो उससे बोलने वाले के मन में नए नए भाव पैदा होते ही है। यदि वक्ता को ये पता चले कि हमारे श्रोता तो इस भयंकर गर्मी में बैठ करके और हम यहाँ सुनने के लिए तो आए ही हैं, पर वो तो सो रहे हैं, और ये पता चले कि यहाँ कुछ बातें हो रही है, या ये पता चले कि कई श्रोता इधर उधर देख रहे हैं, तो वक्ता के मन पर एक बहुत बड़ा धक्का सा लगता है। ये निश्चित बात है। तो वक्ता के भाव वही रुक जाते हैं। वो जो अपने मन की बात कहना चाहे वो कह नहीं सकता है। इसलिए श्रोता के ऊपर ये पूर्ण जिम्मेवारी है कि वो वक्ता के भाव की गहराई के अंदर डूबता हुआ सुने। और ये पार्वती के अंदर किसी प्रकार से कमी नहीं थी। पार्वती जी बहुत प्रेम से सुन रही थी। सुनते सुनते पार्वती जी को समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई और वो स्वीकृतिवाचक हुंकार देना बंद कर दिया। उसके बंद होते ही भगवान शंकर को तो ये भान ही नहीं रहा कि कोई हुंकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन दे रहा है। भगवान शंकर बोल रहे हैं, उससे पहले सुनते सुनते समाधि लग गई पार्वती जी की। सुनने वाले में इतनी ताकत होती है। इधर वो जो सुख शावक आया वो एकदम स्तब्ध होकर के सुन रहा था, तो उसने पार्वती के स्वर में स्वर मिलाते हुए हुंकारा देना चालू किया। तो भगवान शंकर उस बात को पूरा कह गए जो उनके मन की बात थी। पूरी बात कहने के पश्चात भगवान शंकर ने नेत्र खोला और देखा कि पार्वती तो बहुत देर से प्रेम समाधि में अचेत हुई है, जो इसको होना चाहिए। बेसुध हो गई। जो जगत से बेसुध होता है उसी को ही वास्तव में सुध वाला बोलते हैं, उसको असली सुध आ गई। पार्वती तो अपने प्रेम में डूबी हुई थी। न उनको पति याद आते हैं, न उनको लोक याद आता है। वो तो एक अलौकिक दिव्य भगवत प्रेम रस में समाहित हो गई। शंकर जी ने देखा कि फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था। भगवान शंकर के लिए कोई कठिन बात नहीं थी। उन्होंने थोड़ी सी दृष्टि का पसारा किया तो आगे उनको एक सुख शावक दिखाया। अरे अयम असौ सुख शावक है, यह वो सुख शावक है। ये जो तोता है, छोटा सा तोता का बच्चा, इसने तो हमारे इस ब्रह्म ज्ञान को सुन लिया, न जाने इसका क्या उपयोग करेगा। भगवान शंकर ने उसे कुछ नहीं पूछा और भगवान शंकर अपना त्रिशूल लिए। त्रिलोकी की रक्षा करने वाले भगवान शंकर आज उस ज्ञान की रक्षा के लिए दौड़े कि इस ज्ञान का कहीं दुरुपयोग न हो जाए। तो इसने यहाँ सुन लिया और ये तोता न जाने क्या कैसे इसका उपयोग करेगा, इसको मार दिया जाए। दौड़े दौड़े भगवान शंकर उसके पीछे पीछे त्रिशूल लिए जा रहे हैं। आगे आगे वो सुख शावक जा रहा है। अब उस सुख शावक ने, तोते ने विचार किया, कहां जाऊं, किधर जाऊं, कौन मेरा है। तो कहीं उसको आश्रय नहीं मिला। तो दौड़ते दौड़ते उड़ते 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 वो बद्रीनारायण में आया।
और बद्रीनारायण की झाड़ियों के अंदर एक बहुत सुंदर कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के अंदर वेदव्यास जी महाराज विराजमान थे। वो कुटिया ज्ञान से जगमगा रही थी। देखो, जहां भगवत भाव होता है, ज्ञान होता है, तपस्या होती है, वो क्षेत्र औरों से बड़ा विलक्षण होता है। सुखदेव जी महाराज वहां गए तो वहां वेदव्यास जी की पत्नी थी, वो मुंह खोले हुए बैठी हुई थी और उनको नींद आ रही थी। देखा कि अब सबसे बड़ा आश्रय यही है, इसके अलावा कोई आश्रय नहीं है। सुखदेव जी महाराज उसके मुंह में चले गए और मुंह में जाकर के पेट में बैठ गए। इतने में ही भगवान शंकर आ गए। शंकर भगवान के सामने समस्या खड़ी हो गई कि अब मैं उसको कैसे मारूं। एक तो ये स्त्री है, एक ये ब्राह्मणी है, और सबसे बड़ी बात ये वेदव्यास जी महाराज की अर्धांगिनी है। अब इन पर त्रिशूल कैसे चलाऊं? मेरा त्रिशूल तो आताइयों पर चलता है, मेरा त्रिशूल पापियों पर चलता है, मेरा त्रिशूल स्त्रियों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए चलता है। वो मेरा त्रिशूल आज वेदव्यास जी की कुटिया में चलेगा, एक ब्राह्मणी के ऊपर चलेगा। उनका त्रिशूल रुक गया। भगवान शंकर स्तब्ध हो गए और बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गए। इतने में ही वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। वो भी चाहते थे कि हमारा सुख सावक कहाँ चला गया हमको छोड़कर, जो हमको राधा जी की बात सुनाता था। राधा जी भी याद करती रही कि वो सुख सावक कहाँ चला गया जो हमको कृष्ण की लीला सुनाता था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वो तो वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में विराजमान है, तो बहुत संतोष हुआ उनको। और भगवान शंकर अपने हाथ में त्रिशूल लिए उसे मारना जो चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान शंकर से कहने लगे, ओ आशुतोष प्रभु, बड़ा स्वागत है आपका, कैसे पधारे। भगवान शंकर ने कहा, ओ मेरे आराध्य कृष्ण, आप कैसे पधारे। अब देखो, दोनों को ही फल मिल रहा है। भगवान शंकर को तो इस बात का फल मिला कि उन्होंने भगवान की कथा सुनाई थी पार्वती को, और भगवान कृष्ण है, वे आए अपना कथा सुनने का फल देने के लिए हमारे सुख सावक सुखदेव जी के पास। सबको फल मिल गया। भगवान किसी को रीता नहीं रखते हैं, अपनी तरफ चलने वाले में किसी को भी रीता नहीं रखते हैं। भगवान शंकर से कहा कि महाराज अपने त्रिशूल को आप कृपा के लपेटे में ले लीजिए, आप इससे सुख सावक का वध करने का विचार छोड़ दीजिए। इस सुख सावक की जिम्मेवारी मेरी है, ये आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान का बहुत बड़ा आदर करेगा और इसी ज्ञान को वो संसार के कल्याण के लिए उपयोग करेगा। बोलिए आप क्या चाहते हैं? कि यही मैं चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने आपको वचन दिया, ये सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो भाई उस समय भगवान शंकर ने बहुत प्रसन्नता से कृष्ण भगवान का अभिवादन किया और अपने स्थान पर आ गए। और भगवान श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। वे ही सुख सावक, वो ही तोता सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुआ था। उनकी ये वाणी वेदव्यास जी महाराज ने संकलित की है। और क्या बताएं आपको, बड़ा अचंभा होगा कि उनकी वाणी उन्होंने संकलित की और फिर उन्हीं सुखदेव जी ने इसको पढ़ा है। सुखदेव जी भागवत के वक्ता भी हैं और भागवत के श्रोता भी है, इसको पढ़ने वाले भी है। ये बात क्या है? तो भाई इस बात को आप लोग युक्तियों से या किसी और पहलुओं से नहीं समझ पाएंगे।
जब इस कथा के अंदर आप प्रवेश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भागवत के वक्ता की न कोई कीमत है और न कोई श्रोता की कीमत है। वक्ता और श्रोता के बीच में जो भागवत है केवल उसी की कीमत है। कीमत भागवत की है, वक्ता की या श्रोता की नहीं। ऐसा ये भागवत है। उस भागवत की महिमा में स्कंद पुराण में जो ये 6 अध्याय है, पद्म पुराण में 6 अध्याय, उन 6 अध्यायों में बड़ी विचित्र महिमा और सत्य सत्य महिमा लिखी हुई है। उस महिमा का आज हम यहाँ श्री गणेश करते हैं। उस महिमा के अंदर ये बताया जाएगा कि श्रीमद् भागवत वास्तव में क्या है और कैसा लाभप्रद है और किन किन को इससे इनका लाभ हुआ है। ये महिमा में बातें बताएंगे और भी कई बातें इसमें बताई जाएंगी। वो तो आप जो जो सुनते जाएंगे त्यों त्यों आपको पता भी चलता जाएगा। भागवत वास्तव में हमारे साथ कितना गहरा संबंध रखने वाला है और कितना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, ये आप सुनने पर जान सकेंगे। तो इस भागवत की महिमा को लिखते हुए बोलते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या विचित्र बात बताई है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। आप पूरे भागवत में देख लेना, भगवान कृष्ण के लिए श्री कृष्णाय वयं नुमः मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी महिमा के इस आरंभिक श्लोक के अंदर बताया कि श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण या श्री का क्या अर्थ है? कृष्ण शब्द में सब बात आ जाती है। कृष्ण के अंदर सब चीज आ गई। कृष्ण माने जो अपने को अपनी ओर, जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करे, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण के कई अर्थ होते हैं। जो थोड़ा काला होता उसका नाम भी कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का ये काला नाम क्यों पड़ा, ये बातें तो आप आगे जो जो चलेंगे तो पता चलेगा। पर यहाँ कृष्ण का अर्थ है आकृष्ट करने वाला, सब जगत को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला, वो कृष्ण है। तो ये आकृष्ट कैसे करता है? देखो, काल शक्ति के द्वारा सब वस्तुएं दौड़ी दौड़ी एक ऐसे तत्व में विलीन हो रही है कि जो स्वयं सदा कायम रहता है, वो है काल तत्व। ये काल तत्व ही कृष्ण तत्व है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये जो कृष्ण है ये इतना सुंदर, इतना विलक्षण कि इसके बिना कोई रह नहीं सकता। सब इस ओर आकृष्ट होते हैं। हमारे भरत जी महाराज ने कहा है कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको राम जी प्रिय ना हो। राम सबको प्रिय है। तो वो राम प्रिय है ना, इसलिए राम सबको भाते हैं। देखो, आप हम सब जितने मनुष्य हैं, सब मनुष्यों को वास्तव में भगवान की प्रियता है। भगवान ही मीठे लगते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण है, वो आकृष्ट करते हैं। कि क्या हम तो भगवान को मानते ही नहीं? कोई कहे कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं, आप प्रेम करने की बात कहते हो, हम तो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान नाम की चीज है ही नहीं। कोई बात नहीं। जो भगवान को नहीं मानता वो कोई जो है कोई विशेष उसके लिए खतरे की बात नहीं है। भगवान को नहीं मानता तो नहीं मानता, पर उसको एक बात पूछते हैं कि तुम जो है मरना चाहते हो कि जीना चाहते हो, इतनी बात बता दो।
क्या तुमको मृत्यु पसंद है कि मृत्यु तो पसंद नहीं है? तो जीना चाहते हो ना कि जीना चाहते हैं? तो जीना चाहते हो, ये जीने का अर्थ ही भगवान है। कि जीने का अर्थ भगवान कैसे? कि जो सदा रहता है, कभी मरता ही नहीं है, उसका नाम भगवान है। आपको भगवान के नाम से चिढ़ हो सकती है, लेकिन भगवत तत्व से आप कभी भी विमुख हो नहीं सकते, कोई नहीं हो सकता। भगवान शब्द प्यारा भले ही न लगे, परंतु भगवत तत्व है वो एक अलग। कोई कह दे कि देखो भाई मुझे पानी पसंद नहीं है, पानी मैं नहीं पीता, नहीं मुझे पानी पसंद ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। हाथ में गिलास है और उसमें पानी है, पानी का घूंट पी रहा है, कहता मुझे पानी पसंद नहीं है। तो भाई पानी नाम पसंद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे गिलास में क्या है? कि गिलास में तो जल है, कोई बात नहीं, जल है तो जल तो पसंद है, हाँ जल पसंद है, पानी पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो कहने की बात है, चाहे पानी कहो चाहे जल कहो, तुमको ये तत्व पसंद है, गिलास में जो ये द्रव पदार्थ है ये बहुत पसंद है, पर पानी पसंद नहीं है। तो ये एक बचपनी बात है, ये कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही हम लोग ये कहें कि भाई हमको भगवान पसंद नहीं, हम भगवान को पसंद नहीं करते, पर एक सत्ता को पसंद करते हैं, रहने को पसंद करते हैं, जीना अच्छा लगता है और हमको सुख बड़ा अच्छा लगता है, आनंद बड़ा अच्छा लगता है, बस ठीक है भाई, हो गया। आप भगवान को मानते हैं, आपको मानना पड़ता है और आपको मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ श्री कृष्णाय वयम नुमः, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले भगवान कृष्ण, और वो भी कैसे? श्री। अब यते श्री माने, श्री का अर्थ क्या होता है? कोई कहते हैं भाई श्री का अर्थ तो राधा जी है, भगवान की शोभा राधा जी है। श्री कृष्णाय माने श्री सहिताय, श्री सहिताय माने राधा सहिताय कृष्णाय वयम नुमः, अच्छी बात है। कोई कहते हैं कि वास्तव में श्री माने शोभा, भगवान की शोभा किससे होती है? किससे शोभा है भगवान की? भगवान की शोभा न तो राधा जी से है, भगवान की शोभा न बैकुंठ से है, भगवान की शोभा न भगवान के उन दिव्य आयुधों से है। तो भगवान की यदि शोभा है तो वास्तव में भगवान के भक्तों से है। तो श्री कृष्णाय अर्थात भक्तों का जो स्वामी है, भक्तों के बीच में बैठकर जिसकी शोभा निराली होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, अर्थात कृष्ण को और कृष्ण के सब भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं कैसे आपके कृष्ण है? कैसे कि सच्चिदानंद रूपाय, पहला नाम दिया सत चित और आनंद रूप। सत उनका रूप, चित उनका रूप और आनंद उनका रूप। देखो सत चित और आनंद ये कहने के लिए तीन है, हो वास्तव में तीन नहीं है, ये तीनों का एक मिला हुआ रूप है। उस मिले हुए रूप में सत को अलग नहीं कर सकते और चित्त को अलग नहीं कर सकते, आनंद को अलग नहीं कर सकते, वो मिला हुआ रूप है। सत चित्त और आनंद तीनों मिला हुआ संपृक्त रूप। उस संपृक्त रूप में बताते हैं कि सत है माने सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता, और जो सबके नाश का आधार है। जितना परिवर्तन है जगत का परिवर्तन, ये परिवर्तन जिसके द्वारा होता है, परंतु जो स्वयं ज्यों का त्यों रहता है उसका नाम सत है। सत उसका त्रिकाल में भी अभाव नहीं होता, और वो सत है, वो चित भी है। चित माने अपने को जानता भी है। ऐसा नहीं कि वो चित है वो अपने को जानता न हो, जानता है इसलिए उसका नाम चित है।
अब देखो, आप हम सभी खुद विचार कर सकते हैं कि हम जो अपने को एक होना मानते हैं कि हम हैं, तो हम जो है ना, वो हम हमारी सत्ता को मानते भी हैं, हमारी सत्ता को हम जानते भी हैं कि हम हैं। हम अपनी सत्ता में हैं भी और हम अपनी सत्ता को जानते भी हैं। और हमारे जानने में और हमारी सत्ता में कोई हमको कष्ट नहीं है, इसलिए आनंद भी है। सत में आनंद, चित्त में आनंद, आनंद में आनंद, आनंद में सत, आनंद में चित्त, और चित्त में आनंद, चित्त में सत, और सत में चित्त, और सत में आनंद, सब आपस में एक समान मिले हुए हैं। वही सच्चिदानंद रूप आए, सत चित आनंद रूप वाला ये स्वरूप भगवान कृष्ण का ही है। ये जो जगत है, ये जगत सच्चिदानंदमय है। कहते हैं जगत को यदि सच्चिदानंदमय मानेंगे तो जगत तो पैदा होता है और नष्ट होता है, तो ये सत कैसे हुआ? कहते हैं जगत है ना, इसका नाम और रूप ये पैदा होता है और नष्ट होता है, पर इसका असली रूप नष्ट नहीं होता। इसका असली जो स्वरूप है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे वृक्ष है, उस वृक्ष का जो बीज है, वो बीज से ही वृक्ष पैदा होता है और अंत में वो बीज ही देता है। तो एक छोटे से बीज के अंदर सारा का सारा हजारों मीलों का जंगल समाया हुआ है एक बीज के अंदर। बट का बीज होता है छोटा सा, उसके अंदर कितने कितने बट वृक्ष समाये हुए हैं, कोई इसका अंदाज नहीं है। उसी में ही पत्ते हैं, उसी में ही तने हैं। दिखने में क्या छोटा सा, कि इसमें कहाँ पेड़ है भाई? कि भाई आपके देखने का तरीका गलत है। बीज को देख करके हम लोग बीज के कार्य को अभी न देखें, इस बीज के सामर्थ्य को देखें। सामर्थ्य को, इस बीज का सामर्थ्य कैसा है, कितना सामर्थ्य है। इस बीज का सामर्थ्य है, एक नीम का बीज, निमोली, वो बहुत बड़े जंगल को, नीम के जंगल को पैदा कर सके, इतनी क्षमता है। ऐसे ये संसार का जो मूल बीज है परमात्मा, वो सच्चिदानंद रूपा है। कहते हैं कि अच्छा, यदि सच्चिदानंद रूप ही उसका है, तब तो फिर ये संसार बनाना तो व्यर्थ हो गया। हमें इस संसार से क्या मतलब? कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परब्रह्म परमात्मा ही अपने संकल्प से विश्व को पैदा करता है, विश्व को कायम रखता है और अंत में विश्व को अपने में समेट लेता है। ये तीनों काम वो खुद करता है, उसका ये मूल कारण है ये परमात्मा। जगत की उत्पत्ति का कारण, जगत की स्थिति का कारण और जगत के लय का कारण। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये भगवान के यहाँ जगत के विषय में होते ही रहते हैं। उनके लिए बड़ी बात नहीं। जैसे हमारे अंदर कोई विचार पैदा हुआ और फिर उस विचार में हम खोए खोए से रहे और फिर वो विचार गायब भी हो गया, तो जैसे हमारे अंदर एक विचार पैदा होता, ऐसे ही भगवान के अंदर ये सृष्टि पैदा हो गई। गीता में इसको विसर्ग कहा। विसर्ग, विसर्ग कर्म संगीत है। इसको सर्ग भी बोलते हैं और विसर्ग भी बोलते हैं। सर्ग कहो, विसर्ग कहो। ये विसर्ग माने त्याग। भगवान का जब संकल्प होता है, वो संकल्प भगवान से पैदा होता है, तो वो भगवान से थोड़ा अलग हुआ ही, भगवान में ही हुआ पर भगवान से अलग हुआ। जैसे पानी के अंदर बुदबुदा उठाई हो, तो बुदबुदा पानी में ही उठा, उठते हुए भी वो बुदबुदा एक तरह से और रूप में आ गया। ऐसे ही भगवान का संकल्प जो बना सृष्टि का, वही सृष्टि बन गई। तो ये नाम और रूप उसका थोड़ा सा बदल गया है, वो भगवान ही। जैसे बुदबुदा है, वो पानी के अलावा कुछ नहीं है, वो पानी ही है। पानी के साथ हवा का एक दूसरा रूप बन जाने से वो गोल गोल सा बुदबुदा दिखने लग गया। पानी के बिना थोड़ा ही ठहरता है, पानी से ही पैदा होता है। और
पानी के अंदर ही फूट जाने से पानी में लीन होता है वो। जैसे बुदबुदा पानी में, पानी का रूप पानी वाला ही, ऐसे ये सृष्टि भी एक बुदबुदा मात्र है, भगवान के अंदर से पैदा हुई, भगवान का स्वरूप है और ये भगवान में लीन हो जाने वाली है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, दो बात बताई। अब कहे कि भाई हमको भगवान से क्या लेना देना, भगवान विश्व के उत्पत्ति के कारण है तो अच्छी बात, भगवान संसार को अपने में समेट लेते हैं, अच्छी बात, वो सत है तो अच्छी बात, चित है तो अच्छी बात, और आनंद रूप है तो अच्छी बात। हमारा और भगवान का क्या मेल है, कैसे क्या संबंध है, हमारे लिए भगवान क्या काम आते हैं? तो कहा कि तापत्रय विनाशाय, ये खास बात बताई है। भगवान त्रिविध ताप का संताप करने वाले हैं, संताप को दूर करने वाले हैं, त्रिविध संतापों को दूर करने वाले हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय, देखो भगवान की ये दयालुता बता रहे हैं। हमारे लिए भगवान का क्या संबंध है कि हमने कोई भगवान का सृष्टि में अपराध कर लिया, हमने कोई पाप कर लिया, तो पाप का फल ही तो ताप होता है। पाप करते हैं तो उसके फल से हमको संताप होता है। तो अब संताप हो गया हमको, तो कहते हैं पाप कर लेवे लेकिन संताप न होवे, ऐसी तो हर आदमी बात चाहेगा ही ना कि गलती हो जाए, हो गई गलती, लेकिन उसका फल न मिले, फल न मिले, गलती हो गई और हमको फल न मिले कि हाँ ऐसी एक जगह है क्या कि भगवान की शरण में आ जाओ। तो वे भगवान हमारे कहाँ काम आते हैं कि हम भगवान के इस सृष्टि में जब से आए तब से हमने अनेक अनेक पाप के पुंज बना लिए। अब उन पाप राशि की समाप्ति के लिए हमको किसी की दया की जरूरत है, कृपा की जरूरत है, और कोई उपाय नहीं है। कोई दूसरा उपाय नहीं कि जिससे हम लोग पाप रहित हो जाए। पाप रहित होने के लिए एक ही उपाय है, कोई हमारी आकर रक्षा करे। जैसे वो गजेंद्र था, वो फंस गया पानी के अंदर ग्राह के फंदे में, तो यह कष्टनेशु बलिनोन तकोरगात प्रचंड वेगा दविधावतु भृशम, माने यह कष्टनेश, अरे वो कोई ईश्वर जो जगत का ईश्वर हो आवे और मुझे बचाए। उसने कोई नाम नहीं लिया भगवान का, कोई नाम नहीं जानता था बेचारा, किसका नाम लेवे वो, यह कष्टनेश, वो कोई ईश्वर। ऐसे ही हमारे अत्रि ऋषि थे, अनुसुईया के साथ तपस्या कर रहे थे, वो गए हे जगत के मालिक, हे जगत के मालिक। तो तीन जने आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, बोलो जी क्या बात है? तो आप तीन क्यों आए कि तुमने जगत का ईश्वर क्यों कहा? भाई एक ईश्वर ही पुकारते तो आजे, तुम जगत के ईश्वर, जगत को साथ में जोड़ दिया, तो जगत के साथ संबंध होते तो हम तीनों आएंगे। ऐसे ही तापत्रय विनाशाय, अरे हमने पाप कर लिया, गलती कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन हमको कोई ऐसा आश्रय जरूर चाहिए कि भाई कर लिया सो कर लिया, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, तुम चिंता मत करो। बच्चा है वो गली में जाकर कोई गलती कर आया और दौड़ा दौड़ा माँ के पास है, माँ 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 मेरे से तो ये गलती हो गई, अब जो है तुम मुझे बचाओ। माँ की चिंता मत कर, कोई आएगा मैं बात कर लूंगा। इतने में 5-10 एक बच्चे आए, कहने लगे मैया तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़के को पीटा है, ऐसा किया वैसा किया। कोई बात नहीं, अब नहीं करेगा, जाओ यहां से, अब नहीं करेगा, अब करे तुम हमको बोल देना। तो मैया आगे खड़ी हो जाती है, बच्चे के सामने मैया खड़ी हो जाती है, और वो बच्चा यदि माँ के पास नहीं जाए तो उस गली के अंदर ही लड़ता झगड़ता रहेगा, पीटेगा 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 पीटेगा, या तो पीटेगा या पिटेगा, और कई लोग खुद पीट देंगे उसको। लेकिन माँ की गोद में आ गया तो मान के कोई बात नहीं। ऐसे तापत्रय विनाशाय, कैसे दयालु है वो प्रभु कि जो हमारे किए हुए पाप का जो फल ताप है, उस पाप तो कर लिया लेकिन ताप को मिटा दिया।
भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तो ये बात तो सदा ही याद रखनी पड़ेगी कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, हमको हमारे पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। पर कब तक ये नियम है, ये भगवान की तरफ नहीं चलते हैं, भगवान की शरण नहीं होते तभी तक है। भगवान की शरण में जाने के बाद फिर ये लागू नहीं होता कि हमको हमारा कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध कि इतने दयालु है भगवान। तापत्रय विनाशाय, देखो यदि तापत्रय विनाशाय न कहा जाए तो वास्तव में हम भगवान को क्यों पुकारेंगे, क्यों याद करेंगे? क्योंकि वो अशरण शरण है, अनाथ नाथ है, दीननाथ है, जगत नाथ है। वो करुणा सागर है, करुणा वरुणालय है। ओ भगवान बहुत कृपा करने वाले, तभी तो भगवान की जरूरत है। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जिसको किसी न किसी की कृपा की जरूरत न होती हो। यहां संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं कि जो किसी न किसी की कृपा को लिए बिना ही अपने आप अपनी शक्ति से कोई काम कर सकता हो। कोई प्राणी नहीं मिलेगा। मिथ्या अहंकार कर लेते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें क्या मतलब, हमारा कौन है, क्या है। ये अहंकार की भाषा नहीं है, सच्चाई की भाषा आनी चाहिए कि हर आदमी को किसी न किसी का सहारा, किसी न किसी का शरण, किसी न किसी की कृपा दृष्टि ये जरूर चाहिए। तो जब किसी न किसी की कृपा लेनी ही है तो भाई जो भी कोई हमको कृपा मिलेगी वो घूम फिर करके भगवान से ही मिलेगी। तो सीधा ही भगवान से क्यों नहीं ले ले, सीधा फिर भगवान से ही कृपा मांगे। दिल्ली का बादशाह था, वो घूमते घूमते चला गया जंगल में, उसको भूख लगी आई, प्यास भी लगी आई, गर्मी का समय था। तो एक खेत के अंदर गया, कुटिया थी, बढ़िया नीम का पेड़, और वहां पर उसका जो है एक अरहट चल रहा था। अरहट कोई जो है अरहट चलते ही थे पुराने जमाने में। वो वहां पर पहुंचा, अपने घोड़े पर बैठा हुआ। वो था एक कोई किसान। किसान ने देखा कोई आए, आओ साहब बैठो। तो नीम की तो ठंडी ठंडी छाया उस पर, उन्होंने अपनी खाटिया भी था, दिखलाओ बैठ जाओ। बैठ गए और किसान ने पूछा, क्यों जी बटाऊ जी आप कहां से आए? उसको क्या पता है दिल्ली का बादशाह है, कहां से आए। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भूखे हो तो आप भोजन कर लो, प्यासे हो तो आप जल पी लो, और भूखे और प्यासे दोनों ही हो तो आराम से आप मट्ठा छाछ पी लो, फिर थोड़ी देर विश्राम करके भोजन कर लो। तो उसने कहा कि भाई मैं बहुत देर का भूखा भी हूं और प्यासा भी हूं, और गर्मी में मैं तड़प भी रहा हूं, कि आप आराम करो। पहले आराम करके उसको खूब अच्छे ढंग से पहले मट्ठा, ठंडा ठंडा मट्ठा पिलाया, और उसके बाद में भोजन कराया। भोजन करने के बाद उसने उस जो है अरहट चलता ही था, ठंडा बढ़िया मीठा जलता जल पिया। उसकी आंख लगी, सो गया वो। घंटे 2 घंटे आराम से सोने के बाद वो जाने लगा, बस आप चले जाओ। उसने कहा कि अरे तूने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, कि मुझे इससे क्या मतलब, आप कौन है? अरे तुझे मालूम नहीं है, मैं तुझे बताऊं कि मैं दिल्ली का बादशाह हूं। अच्छा आप दिल्ली के बादशाह हैं? ओहो अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी सेवा में तो साहब कोई त्रुटि रह जाए तो आप ध्यान मत देना, हमारे पास जो सामग्री थी वो नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुमको एक बात बताता हूं कि तुम जो है, भगवान न करे कभी, पर तुम्हारे पर कोई आफत आए, किसी प्रकार की तुमको जरूरत हो, कोई भी बात हो ना, तो देखो हम तुमको ये लिख देते हैं, ठीकरी ले आओ। ठीकरी दे, तुम हमारे दिल्ली में दरबार में आ जाना, वहां पर तुमको पहरेदार रोके तो ये ठीकरी तुमको लिख के देता हूं, नीचे दस्तखत किया हुआ, ये सामने दिखा देना, तुमको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। अब एक ठीकरी ली, उस पर लिखा हुआ था कि ये मेरा खास अपना आदमी है, कोई इसको भीतर प्रवेश करते हुए न रोके। नीचे बादशाह ने अपने दस्तखत कर दिए। उसने वो ठीकरी लेकर के और अपने झोपड़े के अंदर कहीं रख दिया, भूल गया वो।
और वो अपने चला गया, वो किसान भी अपने रहने लगा। उसी साल अकाल पड़ा, चारों तरफ हाई त्राही मची। अकाल पड़ा तो उसके भी भाई बड़ा भारी नुकसान हुआ। उसने देखा कि अपने यहाँ वो बादशाह आए थे, बादशाह अब आज काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। तो ये बादशाह के पास जावेर कहे कि जी हम लोग तो हाई त्राही में फंसे हुए हैं, हमारी कोई न कोई आप व्यवस्था करवाओ, न तो जल की जो है हमें पूर्ति मिल रही है, न हमको जो है पशुओं के लिए घास मिल रहा है, न हमको अन्न मिल रहा है, चलो चलते हैं। मन में ही सोच लिया और वो ठीकरी लेकर के रवाना हुआ। और वो ठीकरी से लिखा हुआ आज्ञा पत्र था वो एक तरह से। वो दरवाजे पर गया, वहां पहरेदार खड़े थे। कौन हो तुम? कि साहब हम तो देख लो हमारी। अच्छा अच्छा, आओ आओ जाओ। ऐसे करते करते वो बादशाह के अंदर के कमरे तक पहुंच गया। और उस समय बादशाह की नमाज का समय हो रहा था। अब उस बेचारे किसान को क्या पता कि नमाज क्या होती है। वो बादशाह यूं बैठा, वो यूं कभी तो खड़ा हो, कभी बैठे, फिर कभी क्या करे, कभी नीचा हो ऊंचा हो। जो उनके नमाज का कायदा है वो पूरा कर रहा था। वो बैठ गया एक जगह, वो देखता रहा। देखते देखते जब उसने नमाज पूरी कर ली तब कह रहे आओ आओ मित्र, आओ वही आओ। बहुत प्रेम से उसने बात की। तो उसने किसान ने पूछा कि जी आप अभी ये ऊंचे नीचे क्या हो रहे थे? कभी खड़े होते थे, कभी बैठते थे, कभी खड़े, ये क्या था आपके? कह ले देखो तुम लोग जिस प्रकार भगवान की पूजा करते हो ना, ऐसे हम मुसलमान लोग नमाज पढ़ा करते हैं। तो हमारा जैसा कायदा होता है उस कायदे के अनुसार कुछ देर खड़ा रहना पड़ता है, कुछ देर बैठे रहना पड़ता है, और हमको हमारी नियत खुदा के अंदर लगानी पड़ती है। ऐसे हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। नमाज का समय था तो अपना समय होते ही मैं नमाज में बैठ गया। तो ये नमाज पढ़ रहा था, मैं भगवान को याद कर रहा था। अच्छा अच्छा, भगवान को याद कर रहे थे? भगवान को क्यों याद कर रहे थे? अब भगवान को ही तो याद करना चाहिए भाई, और तो कौन? आज जो कुछ है सब भगवान का ही तो दिया हुआ है। भगवान का दिया हुआ है तो तुम भगवान से क्या मांग रहे थे? ये मांग रहा था कि मेरी प्रजा को सुख मिले, मेरी प्रजा को आराम मिले, कोई कष्ट न मिले, भगवान से मांग रहा था। ठीक है, इतना सुनते ही वो किसान मुंह मोड़ के रवाना होने लगा। बादशाह ने बोला अरे जा क्यों रहा है, जा क्यों रहा है भाई? तो किसी काम से आया था ना? तो कहा कि भाई अरे बादशाह, मैंने तो सोचा कि दिल्ली का बादशाह होता है वो तो बहुत बड़ा देने वाला होता है। अरे तू ही किसी से हाथ पसारता है तो उसके सामने तो फिर हम भी हाथ पसार लेंगे, फिर तेरे पास हाथ पसारने से क्या होगा? वहां से रवाना हो गया वो। तो भाई हमको किसी की भी कृपा मिलती है घूम फिर करके, भगवान की कृपा मिलती है तो सीधा हम भगवान की कृपा क्यों नहीं ले ले? तो तापत्रय विनाशाय, इस युक्ति के द्वारा तो प्रत्येक मनुष्य को भगवान की बहुत ही ज्यादा जरूरत प्रतीत होती है। ऐसे सबके परम आश्रय, परम दाता, सबके संताप को दूर करने वाले भगवान, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अब बताओ इसमें भगवान के 3 विशेषण बताएं। एक विशेषण में बताया कि सच्चिदानंद रूपाय, दूसरा विशेषण बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और तीसरा बताया तापत्रय विनाशाय। ये 3 विशेषण का अर्थ क्या हुआ कि भगवान की प्राप्ति के लिए 3 उपाय हैं। या तो ज्ञान योग है जो कि सच्चिदानंद रूपाय के माध्यम से चलता है, दूसरा कर्मयोग है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसमें विश्व में दिखाई देने वाली वस्तु और विश्व में दिखाई देने वाले मनुष्य, इन वस्तुओं से इन्हीं मनुष्यों की सेवा करके अपना कर्मयोग कर लिया जाए। और तीसरा है तापत्रय विनाशाय, उस ईश्वर की शरणागति प्राप्त करके भक्तियों के द्वारा कल्याण कर लिया जाए। 3 बड़े साधन और 3 साधनों के द्वारा यहाँ पर भगवान के 3 विशेषण बताए और भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। देखो श्री कृष्णाय, श्री कृष्णायाहम नौमी,
माने भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा हो सकता है, परंतु ये नहीं कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब नमस्कार करते हैं। देखो हमारे ऋषियों की कैसी उदार दृष्टि है, वो कितनी उदार, कितनी व्यापक, कितनी सरल, कितनी श्रेष्ठ और कितनी ऊंची दृष्टि है कि प्रणाम करते हैं खुद और लेते हैं आप, हम सबको साथ में लेते हैं, सबको साथ में लेके हम प्रणाम करते हैं। माने भगवान को प्रणाम करने का फल भी मुझको अकेले को न मिले, सारे संसार को मिले। तो भगवान से यही प्रार्थना की है उन्होंने कि वयम नुमः, हम सब आपको नमस्कार करते हैं और इस नमस्कार करने का फल मुझे अकेले को न मिले, सबको मिले। कितना व्यापक दृष्टिकोण है। आप लोग कभी कभी यज्ञ में बैठते होंगे, सुनते होंगे, तो वहां पर यही आता है कि इदम भगवते न मम, इदम इंद्राय न मम, इदम अग्नये न मम, इदम वरुणाय न मम। ये वस्तु इंद्र के लिए है, ये मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये अग्नये अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो न मम साथ में बोलते, न मम, मेरे लिए नहीं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये भगवान के प्रति किया हुआ नमस्कार भी संत महापुरुष केवल उसका फल अपने लिए नहीं मानते कि ना वयम नमः, सारे संसार के हम लोग मिलकर के आपको नमस्कार करते हैं। यदि इस नमस्कार का कोई आप आशीर्वाद देते हो तो ये इसका फल देते हो, सबको मिलना चाहिए, हमको अकेले को नहीं मिलना चाहिए। क्या विचित्र दृष्टिकोण है। एक संतों ने लिखा है अपनी वाणी में, अपने उपदेश में लिखा है कि जो और मनुष्यों को छोड़ करके केवल अपना कल्याण चाहता है, वो भी वास्तव में भोगी है। कैसी कैसी बात लिखी है। सबका कल्याण, सबका कल्याण, ऐसी ऐसी बातें संतों की है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब ये भगवान की बात हो गई। अब भगवान के बाद में, भगवान तो देखो एक मानी हुई चीज होती है, भगवान को कोई माने कोई न माने, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे देखने में कौन आते हैं? ऊंचे पुरुष कौन है? कि जो संत होते हैं। अब संत वंदना चालू करते हैं। संत वंदना में सबसे विलक्षण संत है हमारे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जैसा कोई संत हमारे पूरे संत प्रकरण में ऐसा कोई दूसरा मिलता नहीं है। इसका अर्थ कोई संतों की कैटेगरी में ऊंचा नीचा कर रहे हैं, ये भाव नहीं है। माना किसी एक संत को लिया जाएगा तो सब संतों ने सुखदेव जी का गुणगान गाया, सब संतों ने। कोई ऐसा संत नहीं जिसने सुखदेव जी का गुणगान नहीं गाया हो। क्यों? वो एक जगत के अंदर ऐसे निराले संत थे कि जिनके मन में सिवाय जगत के कल्याण के अलावा और कुछ बात उनके मन में पैदा ही नहीं हुई, कुछ जानते ही नहीं हुए। उनका संकल्प भगवान के संकल्प के साथ एक हुआ था। तो कहते हैं यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। और संतों में और सुखदेव जी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि और संत कुछ दिन अपने माँ बाप के गोद में खेले पले पोसे सब किया, पर हमारे सुखदेव जी महाराज तो ऐसे थे कि माँ के यहाँ जन्म लिए और रवाना हो गए। माँ की गोद में रहे ही नहीं, माँ का प्यार उन्होंने लिया ही नहीं, माँ के प्यार की उनको जरूरत भी नहीं थी, पिता के प्यार की जरूरत नहीं थी, वो चले ही गए, चलते ही गए। तो ये क्या है? ये परिव्राजक है। संतों को परिव्राजक बोलते हैं। परिव्राजक माने घुमक्कड़ महात्मा, घूमते इधर, जिनका कोई ठहराव नहीं होता, वो घुमक्कड़ होते हैं। हमारे सुखदेव जी कैसे हैं कि यम प्रव्रजंतम,
यह भी एक बड़े विलक्षण परिव्राट है, परिव्राजक है, घुमक्कड़ महात्मा है। कहां से घूम रहे हैं? बैकुंठ से, गोलोक से। गोलोक से घूमते घूमते आए शिवलोक में, शिवलोक से घूम करके आए बद्रीनारायण में, बद्रीनारायण में माँ के जो है पेट में रहे और वहां से निकले तो फिर ये घूमते रहे, फिर उत्तराखंड में चले गए और वहां जाकर के रहे, फिर एक बार कथा करके जाने कहां चले, घूमते ही रहे, घूमते ही रहे। ये विलक्षण परिव्राजक, यम प्रव्रजंतम। एक तो ब्रजंतम है, ब्रजंतम माने ब्रजंत का अर्थ और प्रव्रजंत का अर्थ कोई विशेष फर्क नहीं है, पर विशेष फर्क है भी। माने भाव दृष्टि से देखें कि ऐसे वो परिव्राजक थे, ऐसे वो घुमक्कड़ थे कि कहीं ठहराव किया ही नहीं, कहीं उन्होंने ममता का क्षेत्र बनाया ही नहीं। ठहरने का अर्थ है ममता का क्षेत्र बनाना। घूमते तो सभी हैं, लेकिन घूम घाम करके अपने मन में एक ठहराव की जगह, तो वहां जाएंगे तो वहां हमारी जगह है, वहां हमारा आश्रम है, वहां हमारा घर है, वहां हमारे परिवार का सदस्य रहता है। कुछ न कुछ हमारे ममता के ठहराव हैं, लेकिन हमारे सुखदेव जी के यहाँ तो कोई ममता का ठहराव भी नहीं। यम प्रव्रजंतम। माता को आश्चर्य हुआ, पिता को आश्चर्य हुआ कि अभी इसकी जनेऊ ही नहीं हुई, अभी इसका नाम ही नहीं रखा गया, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ, संस्कार विहीन, हमारे संस्कार विहीन थे ये सुखदेव जी महाराज। संस्कार विहीन का अर्थ, संस्कार विहीन का अर्थ इनको संस्कार की कोई जरूरत नहीं थी। देखो गर्भाधान संस्कार होता है ना, उसके लिए सब 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक हमारा हर जो है जीवन संस्कारों में रहता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज के गर्भाधान संस्कार भी नहीं था। तो जब गर्भाधान संस्कार नहीं था, अर्थात सुखदेव जी महाराज कोई वेद व्यास जी के संकल्प से भी नहीं आए कि मेरे कोई बेटा होना चाहिए, और जैसे सामान्यतया जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसे जो है स्त्री पुरुष के सहयोग से भी उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। वह तो एक यदृच्छा से आ गए, भगवत इच्छा से आ गए, और आए भी कैसे, जैसे भगवान का अवतार होता है ना, ऐसे इनका अवतार हुआ है सुखदेव जी का। वो सुखदेव जी महाराज मुंह में से चले गए, मुंह में से जाकर के शरीर में छिप गए, जैसा अभी बताया ही था। तो ये कोई इस सृष्टि के थोड़े ही सुखदेव जी महाराज है, कोई अलौकिक ही सृष्टि के थे, और थे भी, गोलोक से आए थे तब अलौकिक ही थे। तो वहां से आए ना, तो अब ये जो ही जन्म लिया त्यों ही माँ ने और पिता ने सबने उनको रोका, तो रुके नहीं, और कहा कि भाई तुम्हारे काम सब बाकी है उनका, मेरा कोई काम बाकी नहीं है। तुम्हारे संस्कार नहीं हुआ, न नामकरण संस्कार हुआ, न तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कहते हैं संस्कार की जरूरत कहाँ होती है? जहाँ कुछ विकार होता हो, विकार हो तो संस्कार की जरूरत पड़ती है। हमारे कोई विकार तो है नहीं, संस्कार की क्या आवश्यकता है? देखो हमारे ये दाढ़ी है तब हमको इजामत करानी पड़ती है, और दाढ़ी नहीं है तो इजामत कराने की जरूरत पड़ती है क्या? ये यहाँ जो है सिर पर हमको इजामत कराने की जरूरत है, क्योंकि बाल है, दाढ़ी आ गई तो इजामत कराने की जरूरत है। साबुन से नहाओ क्योंकि शरीर पर मैल आ गया, तो मैल आ गया इसलिए साबुन से लगा करके स्नान करो, और मैल नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। देवता लोग कब साबुन से स्नान करते हैं? कोई स्नान नहीं करते। देवता लोगों का शरीर अग्निमय होता है ना, इसलिए उनके शरीर में यहाँ पर हमारे जैसे कोई दुर्गंध नहीं आती, कोई पसीना नहीं आता, कोई मैल नहीं जमता, उनके साबुन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज में जब विकार ही नहीं है तो इनके संस्कार की क्या जरूरत थी? इसलिए उनको लिए कोई जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज का नाम जो है नामकरण संस्कार की भी जरूरत है। सुखदेव जी नाम चल रहा है, सुखदेव जी, भागवत में नाम तो आता है उनका, ब्रह्मरात नाम आता है, ब्रह्मरात। लेकिन ये नाम जो है ना, ये आरोपित नाम है, आरोपित। ये संस्कार के द्वारा रखा हुआ नाम हो ऐसा नाम नहीं है।
आरोपित नाम है, आरोपित। संस्कार के द्वारा जो नामकरण किया जाए वो नामकरण कहलाता है, वो नामकरण संस्कार नहीं हुआ। और जा रहे हैं, देखो उनके पीछे पीछे विरह में डूबे हुए हमारे वेदव्यास जी विरह में डूबे जा रहे हैं। अरे वेदव्यास जी से पूछा जाए कि आपको बेटे की जरूरत है या बेटे को आपकी जरूरत है? ये तो बच्चा है, पर कितनी अवस्था थी उस समय? उस समय उनकी 12 वर्ष की अवस्था थी। माता के पेट में 12 वर्ष रहे सुखदेव जी महाराज। अब 12 वर्ष का बच्चा होता है, उसको बिना माँ बाप के रह सकता है, उसको माँ बाप के बिना रहना आता है। तो सुखदेव जी महाराज रवाना हो गए। तो विरह कातर, विरह में डूब रहे हैं हमारे वेदव्यास जी महाराज। तो ये वेदव्यास जी महाराज विरह में क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि सुखदेव जी है ये वास्तव में परम वैराग्य के रूप है और वेदव्यास जी ज्ञान के रूप है। आज वेदव्यास जी ने बताया कि ज्ञान की शोभा कैसे होती है कि ज्ञान वैराग्य के पीछे दौड़ता है, तब ज्ञान की शोभा होती है। ज्ञान यदि वैराग्य के पीछे न हो तो फिर ज्ञान की शोभा नहीं है। कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी है, खूब अच्छा शास्त्रों का अध्ययन है, ज्ञान किया उसने, परंतु यदि उसके अंदर वैराग्य नहीं है तो वो ज्ञान अच्छा नहीं लगता। कोड़ी कोड़ी के लिए वो जो है ऐसा करने लगे तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ज्ञान की शोभा वैराग्य से होती है। यदि आज सुखदेव जी महाराज यहाँ जन्म नहीं लेते तो जो है वैराग्य के प्रति हमारे व्यास जी महाराज आकृष्ट नहीं होते, और जब तक वैराग्य में आकृष्ट नहीं होते तो हमारे व्यास जी की इतनी कीमत भी नहीं होती। व्यास जी के लिखे हुए की पढ़े हुए की कीमत नहीं होती। वो पुत्र के पीछे नहीं गए क्योंकि पुत्र की उनके मन में कामना ही नहीं थी। इसीलिए सुखदेव जी महाराज जब आए तो उनके मन में ही आया कि अरे मेरे यहाँ तो वैरागी का रूप आ गया, अब मेरे ज्ञान के चमकने का समय है। तो विरह कातर आजू हावे, और क्या बोलने लगे? पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र बेटा 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 ऐसे बोलने लगे। ऐसे बोलने लगे तो वहां पर जितनी वृक्षावलियां थी वो भी बोलने लगी, हाँ बेटा बेटा बेटा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैं बेटा बोलता हूं तो वृक्ष भी बेटा बोलते हैं। ये बताते हैं कि वेदव्यास जी आप क्या समझ रहे हैं, आप सृष्टि के वर्तमान संबंध को क्यों लेते हैं? सृष्टि में तो सब जीवों का कोई न कोई आगे पीछे का संबंध रहा हुआ है। आज आपको ये सुखदेव आपको बेटा लगता है तो किसी जन्म में आप हमारे बेटा थे, किसी जन्म में हम आपके बेटा थे। ये संसार के संबंध तो अनादि जीवों के चले आ रहे हैं। किस समय कौन किसकी माँ थी, किस समय कौन किसकी बहन थी, किस समय में कौन किसकी क्या थी, कुछ जो है पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना नहीं, प्रत्यक्ष घटना एक स्वयं सेठ जी के गांव में हुई थी। सेठ जी माने जयदयाल जी गोविंद का, उनके गांव में घटना हुई और सेठ जी ने ये बात बताई थी। महाराष्ट्री ने वो बात कई बार सभा में भी बताई है कि चूरू के अंदर सेठ जी थे, बहुत छोटे बच्चे, तो वहां पर एक लड़का मरने लगा। तो मरते समय में उस लड़के ने कुछ बात बताई। उस बात को जो है उसके पिताजी ने, उसकी स्त्री ने, सब ने सुना तो सब स्तब्ध रह गए वहां। बात क्या हुई? वो लड़का मरने लगा तो कहने लगा, सुनो, इस चूरू के अंदर पहले अमुक अमुक एक आदमी रहता था ना? कि हाँ एक आदमी रहता था। कि उसके ऊपर कितना कर्जा था? कि उस जमाने में 10,000 रुपया था, उस जमाने में। और फिर उस आदमी ने 10,000 रुपया कितना जल्दी लौटाया? तो बहुत जल्दी लौटाया। क्या आपको मालूम है कि उसके पीछे क्या घटना थी? कि वो मालूम नहीं है। बताया कि वो उस जमाने में वो आदमी था जिस आदमी ने वो कर्जा लिया था। वो पूरी घटना मुझे मालूम नहीं है, पर इतनी बताई कि भाई वो जो आदमी जिसने 10,000 रुपया वो मेरे से ही लूट करके लिया था, और उस लूट के अंदर भागीदारनी थी ये मेरी जो स्त्री है, वो भड़मूजे का काम करती थी।
ये उसमें सहभागिनी थी, और अब जो है ये तो मेरी स्त्री बन करके आई है, अब मैं विधवा हो जाऊंगा। वो 22-23 वर्ष का लड़का था, 22-23-24 वर्ष, 25 से तो ज्यादा था ही नहीं। कह के वो अब मैं मर रहा हूं, अब मैं मरते हुए मेरे मरने के बाद ये विधवा होगी, ये वही है भड़बूंजे वाली स्त्री, ये अपना बदला है, ये बदला ले, मैं अपना बदला लेने के लिए यहाँ आया हूं, तो ये तो मेरी स्त्री बनी है। और जिसने मुझे वो कैद वो जो है लूट करके पैसे ला करके लोगों के दे दुआ करके अपना हिसाब किया था, उस व्यक्ति के लिए बताया कि वो व्यक्ति ये है, वो व्यक्ति ऐसे कुछ बोलने लगा हो। तो कहा कि ये सब प्रलाप में बोल रहा है मरते समय, सब ऐसे कहने लग गए वो। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं प्रलाप में नहीं बोल रहा हूं, देखो देखो अमुक अमुक सेठ की हवेली में इस समय चोरी हो रही है, अब मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन कल सुबह आप देख लेना वहां पर चोरी हुई मिलेगी, वहां पर चोर घुसे हुए हैं और वो चोरी कर रहे हैं, आप देख लेना कल कि वहां पर आपको चोरी हुई मिलेगी। यदि वो बात झूठी मिले तो ये बात भी आपको झूठी समझ लेना। थोड़ी देर बाद वो बच्चा तो मर गया। मर जाने के बाद में इधर जो है सुबह पता चला कि अमुक सेठ के वहां पर चोरी हुई है। तो सेठ जी भी वहां बच्चे ही थे, गए तो सेठ जी ने बताया कि हमको क्या पता किया गया, हम लोग जो है उस जहां वो उसका खड्डा खोदा गया था हवेली का, हम उस हवेली की तरफ खड्डे की तरफ जाके देख कैसा खड्डा खोदा, कैसे करे, हम दौड़े दौड़े गए तो वहां पुलिस वालों ने हमको डांट दिया, इधर बताओ, क्योंकि वहां पर कई खोज बने हुए थे जिनके ऊपर वो कुंडे रख करके उनको सुरक्षित किया था कि बच्चों उधर जाओ, उधर भागो, उधर भागो। तो सेठ जी ने कहा हम तो बच्चे थे, हम उधर भाग गए। बाद में हमको सुनने को मिला कि एक मरने वाले आदमी ने ऐसे ऐसे सब बात पहले उस घटना के समय बता दी कि वहां ऐसा हो रहा है और मैं तो मर रहा हूं और आपको देख रहा हूं बाद में घटना मिलेगी। तो ये परिवार के जो संबंध है अभी वर्तमान के दिखते हैं, ये कोई एक जन्म के नहीं है व्यास जी, ये तो जन्म जन्मांतर के संबंध है। इसमें एक जन्म तक सब संबंध मान करके नहीं रुकना चाहिए। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु, वृक्षों ने मानो ये बात कही। अब बताओ वृक्ष भी ये बात बोलने लगे, क्यों बोलने लगे कि वृक्ष भी तो हमारे साथ ही है ना, वृक्ष में भी तो चेतनता है। वृक्ष में जो चेतनता होती है ये तमोगुण के द्वारा थोड़ी दबी हुई है, तमोगुण ज्यादा है इनमें, इसलिए उनमें ये ज्यादा बेसुधपना रहता है, पर इसमें जीवत्व तो है ही। तो उन वृक्षों ने बताया कि व्यास जी आप एक जन्म के संबंध को सत्य मत मानो, यहाँ तो हमारा जन्म जन्मांतरों का संबंध है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी, ऐसे जो हमारे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सर्वभूत हृदयम माने सर्वेषाम भूतानाम हृत्सु आयति प्रविशति इति सर्वभूत हृदय तम सर्वभूत हृदयम, संपूर्ण प्राणियों के हृत माने हृदय में, आयति माने प्रवेश करता है। सब प्राणियों के मन में वैराग्य है, वो वैराग्य कोई प्राणी ऐसा नहीं कि जिसको वैराग्य स्वाभाविक न होता हो। देखो एक तो वैराग्य है जो हम साधना के द्वारा करते हैं, एक वैराग्य जो स्वाभाविक ही होता है, स्वाभाविक वैराग्य की तरफ हमारा यदि ध्यान चला जाए, उधर हमारा यदि विचार कायम हो जाए तो फिर भाई बहुत बड़ी बात हो जाए। वो स्वाभाविक वैराग्य क्या है? स्वाभाविक वैराग्य है, देखो कोई भी प्राणी किसी एक भोग में एक स्थिति में सदा नहीं रह सकता हो, कितना ही बड़ा ऐश आराम करने वाला हो, उसको कहे तो एक बस इसी में ही रहे, वो नहीं रह सकता। एयर कंडीशन मकान में रहे, बाहर मत निकलना, वो नहीं रह सकता। माने किसी को खाने का शौक, किसी को पीने का शौक, किसी को किसी बात का भी शौक हो, तो उस भोग को हरदम वो भोग नहीं सकता। अरुचि स्वाभाविक होती है। खूब नींद लेने की आदत है, उसको नींद लेने दो, पर उसकी भी भाई नींद से अरुचि होती है। खूब उसको रुपया दे, तुम रुपया गिनता रहे तो खूब रुपया ले, पर सोना नहीं। भाई एक बात ध्यान रखना, तो वो कहे एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन वो रुपया ले लेगा, आखिर वो छोड़ो भाई रुपया छोड़ो, मेरे को तो नींद आती है। क्यों भाई?
जब अपने को रुपए बिना काम ही नहीं चलता, ऐसा हम बोलते थे। आज रुपए को आप छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? ये कैसे बात तुम्हारे मन में आ गई? कि तो स्वाभाविक आ गई। बस ये स्वाभाविक होते ना, ये वैराग्य का रूप है। वो ही हमारे वैराग्य रूप भगवान सुखदेव जी महाराज यहाँ इस रूप में आए हैं। तो मुनिम आ नतोस्मि हो, नतोस्मि नहीं आ नतोस्मि, आ समन्तात नतोस्मि। मैं उन सुखदेव जी महाराज को सब तरह से प्रणाम करता हूँ। सब तरह से माने वाणी से भी प्रणाम करता हूँ, मैं उनको वचन से भी प्रणाम करता हूँ, मैं उनको हृदय से नमस्कार करता हूँ। मनसा वचसा और कर्मणा, माने क्रिया रूप से भी, मन से भी और वाणी से भी। हम देखो लोगों क्रिया रूप से भी कर सकते हैं, वाणी रूप से भी कर सकते हैं, परंतु मन से करना है कि नहीं इसकी पहचान नहीं होती। कोई हमको मन से चाहता है कि नहीं चाहता क्या पता, लेकिन यहाँ बोलते हैं कि आ नतोस्मि, आ समन्ता नतोस्मि, सब तरह से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे सुखदेव जी महाराज हमारे लिए आदरणीय है। तो भाई एक तरफ आ गए भगवान, दूसरी बार में आ गए भक्त। अब तीसरी एक और मंगलाचरण की बात आ रही है। वो कहते हैं कि वो किसको प्रणाम किया जा रहा है? वो सत्संग को प्रणाम किया जाता है। क्योंकि सत्संग है ना, सत्संग है ये भगवान की पहचान कराने वाला है, और सत्संग है ये संत की पहचान कराने वाला है। सत्संग है ये अपने आप की पहचान कराने वाला, हमारे अपने आप की, हमारा क्या भाव है, क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, इसका ज्ञान नहीं होता, बेसुध रहते हैं। सत्संग में पता चलता है अरे हमारा तो आत्मा रूप से नित्य रूप है, जिसे सतचित आनंद कहा जाता है, वो तो हम खुद हैं। ये बात कब पता चलती है भाई? सत्संग में पता चलता है। तो जैसे भगवान को नमस्कार, जैसे संतों को नमस्कार, ऐसे भाई सत्संग को नमस्कार विशेषता से करना चाहिए। क्योंकि सत्संग भगवान और भक्त दोनों से भी बड़ा है, दोनों को प्रकट करने वाला होता है। भागवत में एक शब्द आता है भगवान के लिए, क्या? कि त्वम शब्द योनि, आप शब्द योनि हो। अर्थात हे प्रभु, आपका उद्गम स्थल शब्द होता है। माने जहां सत्संग के अंदर आपका वर्णन चलता है, शब्दों के द्वारा वर्णन होता है, वहां आपका बोध होता है, हमको बोध। तो आप शब्द योनि है, शब्द योनि। ऐसी भगवान के लिए बात भागवत में आगे मिलेगी। तो ये सत्संग है ना, इसके द्वारा ये न हो तो न तो हमको भगवान का ज्ञान होता, न हमको संत का ज्ञान होता, न जगत का ज्ञान होता, न अपना ज्ञान, किसी का भी ज्ञान हो। एकदम पशु के समान रहते हैं हम लोग। इसलिए अब सत्संग के विषय में बोलते हैं कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। ये शौनक जी महाराज हैं, ये एक बार सूत जी को मिले। अर्थात नैमिषारण्य के अंदर शौनक जी महाराज बैठे हुए थे। नैमिषारण्य में क्यों बैठे हुए थे, अब ये तो आप कल ही सुन पाएंगे। क्यों बैठे हुए थे? वो एक यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ के लिए बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ कि उस यज्ञ के अंदर सूत जी महाराज आ गए। अब देखो सूत जी महाराज कहां से आए? सूत जी महाराज ज्ञान यज्ञ पूरा करके आए, और शौनक जी हैं ये कर रहे थे कर्म यज्ञ, माने यज्ञात्मक यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, आहुति परक यज्ञ, मंत्र परक यज्ञ, जिसमें सब सामग्री को इकट्ठा किया जाए और फिर ब्राह्मण लोग मंत्र बोले, उन मंत्रों के उच्चारण के साथ में अग्नि में आहुति दी जाए, और उस अग्नि के अंदर दिए हुए पदार्थ के धुएं से आगे जाकर के और बदल बने, और उन बदलों से वर्षा हो। अब आजकल देखो ये वर्षा का रूप विकृत हो रहा है। कारण क्या है कि पुराने जमाने में खूब यज्ञ होते थे, घर घर में यज्ञ होता था। उन यज्ञों के द्वारा बहुत पवित्र बादल बनते थे।
अच्छे अच्छे पदार्थों की आहुति देने पर बड़ा सुंदर सुगंधित धुआं ऊपर जाता था। सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने यज्ञ करवाए थे। उन यज्ञों के द्वारा बादल बनते थे और वो वहां से जो है वर्षा करते थे। यज्ञात भवति पर्जन्य है, गीता में आया, यज्ञ से बादल बनते हैं। अब क्या हो रहा है, अब बादल बनते हैं वो डीजल के धुएं के बनते हैं, सिगरेट जो है पीते हैं उसके धुएं के बनते हैं, और नाने कैसी कैसी गैसें चालू हो गई, उनकी अग्नि और उनके द्वारा बादल बनते हैं। कैसे कैसे हम लोग अपने कर्म करते हैं, उन कर्मों के द्वारा क्या वातावरण प्रकृति में जा रहा है, उसका असर पड़ता है कि समय पर बरसात नहीं होती। और फिर भी जो थोड़ी बहुत भी हो रही है, ये वर्तमान के कर्मों से नहीं हो रही, उस समय के जो यज्ञ सुरक्षित है उनमें से हो रही है। तो ये ऋषि मुनि प्राय यही करते थे कि भाई सब जनता सुखी रहे, देवताओं को प्रसन्न किया जाए, समय पर वर्षा हो, समय पर लोगों को जल मिले, घास मिले, अन्न मिले, और इससे जनता धर्मपरायण रहती हुई परमात्मा को प्राप्त करे। उनको कोई अन्न की चिंता न हो और पशुओं को कोई घास की चिंता न हो। इसके लिए सब होता था। वो इसी काम के लिए बैठे हुए थे। अकस्मात सूत जी महाराज आ गए। सूत जी महाराज आए तो वहां पर उनको शौनक जी महाराज ने बड़े प्रेम से पूछा। शौनक जी ने बहुत प्रेम से पूछा उनसे, कहा नैमिषारण्य में। कि नैमिषारण्य में क्यों गए? कि नैमिषारण्य में इसलिए गए कि एक बार भगवान से इन्होंने पूछा कि महाराज हम यज्ञ करना चाहते हैं, और इस पृथ्वी पर तो बहुत लोग ऐसे जो हमारे कर्म में बाधा भी पहुंचा देते हैं, कोई ऐसी शांत निरापद जगह बताओ जहां हमको ये काम करते हुए कोई बाधा न पहुंचा सके। तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र आगे किया कि जाओ ये चक्र तुम्हारी सहायता करेगा। ये चक्र चलता 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 जहां जाकर रुक जाए, बस वही क्षेत्र आप श्रेष्ठ मानना। तो वो जो उनका चक्र चल रहा था, वो चक्र था, चक्र के जो आगे की जो जगह होती है उसको निमि बोलते हैं। निमि चलते चलते वो जाकर जहां रुक गया तो वो नैमिषारण्य हो गया। अरण्य माने जंगल, और जहां निमि ने शयन किया, जहां निमि ने जाकर विश्राम किया, वो नैमिषारण्य। और वहां जाकर के भी ऋषि मुनियों ने अपने तरफ से यज्ञ वगैरह किया, और वहीं पर अकस्मात सूत जी महाराज आ गए। अब सूत जी महाराज आए तो शौनक जी ने उनका बहुत अच्छा अभिवाद्य, खूब आनंद से उनका अभिवादन किया, नम्रता रखी, और परम बुद्धिमान सूत जी महाराज से उन्होंने पूछा, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कारण रसायनम। कहने लगे महाराज बढ़िया कथा सुनाओ आप। ऐसी कथा नहीं जिसमें केवल हमारे मन का एक रंजन हो जाए, हम थोड़ी देर हंस लें, थोड़ी देर नाच लें, गा लें, ऐसी बात नहीं। हमको ऐसा आप कथा सार बताओ कि जो हमारे कानों को भी प्रिय लगे और हमारे मन को भी प्रिय लगे, और जिससे हमारी भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े, वैराग्य भी बढ़े और हमारा कल्याण हो, ऐसी बात बताओ। इसलिए कहा एक कवि ने कि हितम मनोहार च दुर्लभम मचय। यदि हित की बात सुनना चाहोगे तो कहीं कहीं कठोरता भी थोड़ी सुनने को चाहिएगी, क्योंकि थोड़ी कठोरता जब तक नहीं सुनोगे तब तक हित के भाव समझ में नहीं आएंगे। देखो कोई गलती करते हैं तो जो हमारा अपना होता है ना, वही नाराज होता है, दूसरा नाराज नहीं होता। जो हमारा अपना होता है वही नाराज होता है। कठोरता वही करेगा कि जो हमारा हित चाहेगा। तो हितम मनोहार च दुर्लभम बचय। केवल मन को पसंद आने वाली बात कहने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, परंतु कठोर कड़वी बात कहकर हमारी हित चिंतना करने वाले कोई हमारे बिरले ही मिलेंगे। इसलिए माता की, पिता की, सासू की, इनकी कड़वी बात हो, वो कड़वी दवाई के समान लेना चाहिए, दवाई के समान आदर करना चाहिए।
उनके कड़वे स्वभाव की तरफ मत देखो, उनके भाव की तरफ देखो। स्वभाव मत देखो, भाव देखो। भाव क्या है? भाव देखो, आपके सासू जी का आपके प्रति बहुत श्रेष्ठ भाव है, तभी तो वो आपको कुछ कठोर बोलती है। मीठा बोलने वाले लोग होते हैं, उनसे लाभ नहीं है। इसलिए कहा कि हमारे मन को और हमारे कानों को सबको प्रिय लगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य जिससे बढ़े, ऐसी आप हमको बात सुनाओ। और महाराज ये समय देखते हुए सुनाना। आप देखना कि आप अपने समय की बात मत करना, ये इस समय की बात करना। ये कलयुग का समय है। जीवश्च असुरतांगत है। लोगों के अंदर आसुरी भाव बहुत बढ़ गया है। लोगों के अंदर राक्षसी वृत्ति तो पहले ही पैदा होती। जरा सा किसको कुछ कह दो एकदम तमतमा जाएंगे, बहुत जल्दी क्रोध आएगा, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। बहुत जल्दी ही आदमी अपने स्वभाव से हट करके और इधर उधर हो जाता है। और मनुष्य के सामने परेशानियां भी बहुत हैं। ऐसे समय में मनुष्य का कल्याण कैसे हो, ये आपको बात सुनानी है। क्योंकि ये बात आप जैसे महापुरुष ही सुना सकते हैं। जितने कल्याण करने के साधन है, उनमें सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? और जो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति जिस प्रकार से हो, ये आपको बात करनी है महाराज। ये केवल संत महात्मा ही बता सकते हैं, दूसरे के पास में सामर्थ्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा संसार कोई उदार होगा तो क्या करेगा कि धन दे देगा, पदार्थ दे देगा। इससे ज्यादा क्या दे सकता है कोई? देखो, चिंतामणि लोक सुखम, एक चिंतामणि पत्थर आता है, उसको हाथ में यूं रख लो, क्या मेरे पास अमुक चीज हो, तो उसी समय वो चीज आ जाती है। तो चिंतामणि है, ये लोक सुख देने वाली है। और सुरर्दु स्वर्ग संपदम, और कल्प वृक्ष है, वो स्वर्ग का सुख दे सकता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ, स्वर्ग का सुख मिलेगा। परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो यो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संत महापुरुष है, वो ऐसा विलक्षण अनुपम आनंद देते हैं, बड़े बड़े योगियों को न मिले ऐसा जो है वैकुंठ पद दे देते महापुरुष। इतना महापुरुषों में सामर्थ्य है, संतों में सामर्थ्य है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए संतों के पास जो चीज मिलेगी वो किसी के पास नहीं मिलेगी। तो हे शौनक महाराज, हे सूत जी महाराज, आप लोगों के सबके कल्याण के लिए खूब बढ़िया एक सुंदर बात बताओ, सुंदर उपाय बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रीत है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं शौनक, तुम्हारे इन विचारों से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। इसलिए मैं तुमको एक बहुत सार बात बताता हूं। संसार का भय भी नहीं रहेगा और सब शास्त्रों का सार जिसमें समाया हुआ है, वो मैं तुमको बात बताता हूं कि देखो, भक्ति जिससे बढ़े, भगवान कृष्ण को संतोष मिले, वो तुमको बात बताता हूं। क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये श्रीमद् भागवत सुनाता हूं तुमको, वो भागवत शास्त्र बताता हूं जो कलौकीरेण भाषितम हो। ध्यान से सुनना। कलौ शुकेन भाषितम बोल सकते थे वो, पर कलौकीरेण भाषितम। कीर किसको बोलते हैं? कीर माने तोता। तो सुखदेव जी जो नाम था, वो वास्तव में इनका नाम कैसा था भाई? ये उनका व्यपदिष्ट नाम, आरोपित नाम, तोते के नाम से कहा है उनको। नहीं तो कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में कीर ने ये भागवत कही। अब कीर कहो चाहे सुख कहो, एक ही बात है। पर सुखदेव जी का नाम न देकर के यहाँ पर्यायवाची कीरेण कहा है, इसका भी एक अर्थ है, एक विशेष अभिप्राय से सूत जी ने बात कही है। क्यों? सूत जी ने इसलिए कही है कि भागवत को यदि आप कहो तो भाई तोते की तरह भागवत कहो। ज्यादा बात तो हम नहीं कहना चाहते, परंतु भागवत और कोई दूसरा विचार नहीं रखना। बात यह है कि भागवत में भागवत की बात मिलना मुश्किल है।
भागवत में जो चीजें वास्तव में हमारे कल्याण की है, साधना की है, जिनसे हमारा कल्याण होता है, उन बातों की तरफ न कह करके आजकल भागवत को हम लोगों ने, वक्ता लोगों ने इतना इसको व्यवसाय बना लिया, इतना इसका जो है हमने आजीविका का साधन बना लिया, इतना इस भागवत के साथ खिलवाड़ करने लगे कि नाचना और गाना और दूसरे जो है पद और दूसरे न जाने कितने कितने अवान्तर इसमें डाल दिए। अरे कलौ कीरेण भाषितम, भागवत को तोते की तरह कहो, तोते को जैसा रटाओ वैसा बोलेगा, उसमें कोई दूसरी बात नहीं बोल सकता। ऐसे भागवत के अंदर और अवान्तर बातें मत लाओ। भागवत में नाच गान चालू कर दिया, माइये बाइये नाचती, माइये बाइये। देखो भाई, आप लोग भागवत सुनने वाली हो, आप बड़ी श्रेष्ठा हो, पूजनीय हो, हम आपका हृदय से आदर करते हैं, परंतु आप कथाओं के अंदर कभी मत नाचना हो। कथाओं में, भागवत में नाचना ये माताओं बहनों का बहुत बड़ा अपमान होता है। नाचने की मन रूप, अरे नाचे मन मयूर, नाचना तो मन रूपी मोर है, उसको नचाओ, आप शरीर को क्यों नचाओ? और फिर वहां पुरुष बैठे रहते हैं, पुरुषों के सामने नाचना, और माताएं बैठी रहती है, पुरुष नाचते हैं। कैसा भागवत का ये स्वरूप विकृत हो गया, बड़ा विकृत रूप हो गया, बड़ा क्षोभ होता है। महापुरुषों को बड़ा क्षोभ होता था कि अरे भागवत के अंदर ये कहां, कभी परीक्षित जी नाचे थे क्या? सुखदेव जी नाचे थे क्या? इतने ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे, वो नाचते थे क्या? वहां कोई नहीं नाचते, सब प्रेम से सुनते थे। तो भाई आप लोग नाचते हो, टीवियों के अंदर भागवत की आती कथा, उसमें ऐसे नाचते हैं माइये बाइये सब, तो भाई क्या करे, देखे शर्म आवे, हो बंद कर दी। क्या नाचते हैं, क्यों नाचते हैं? आपके नाच को दिखाना किसको है? यदि भगवान को दिखाना है तो आप अपने अकेले में कमरे में बंद करके अपने घर में नाचो। कोई नाचता है अपने घर में अकेला? नहीं नाचता। यदि कोई नाचता है तो बिड़ला है, वो नाचे, कोई ऐसा इक्का दुक्का होगा। लेकिन जिस ढंग से समुदाय में नाचते वो नाचना भगवान के लिए तो हो नहीं रहा है। यदि पुरुष नाचता है लोगों के बीच में तो लोगों को दिखाने के लिए, और कोई माता बहन नाचती हो तो लोगों को दिखाने के लिए। भगवान को कहां दिखाते हैं हम? रिझाने के लिए। और हम लोग कथावाचक उसका समर्थन करते हैं। हाँ साहब नाचो साहब, हाँ साहब बढ़िया साहब, लोग नाचेंगे, अच्छा करेंगे, कूदेंगे और हल्ला करेंगे, उससे साहब हम भी राजी हो जाएंगे, साहब बहुत अच्छी कथा हुई। कथा का सत्यानाश करना है, कथा का भयंकर अपमान करना है, भगवान का अपमान करना है। माताएं बहनें इस ढंग से नाचने लगेंगी तो फिर कैसे बताओ हमारी ये कथा की ये कैसे मर्यादा रहेगी? ये मर्यादा की बात नहीं है। कभी मत नाचना भाई, आप लोग कभी मत नाचना। वो देखा, मैंने खुद ने देखा, सूरत में बैठा था, कथा में आ रही एक जगह से कोई कथा आ रही थी, हमने भी सुने, बैठ गए हम, कथा आ रही थी, वो नाचना चालू कर दिया और ये कहा नाचो नाचो नाचो, अब नाचो। अब उनसे पूछा जाए कि आपके पास में इतने श्रोता हैं, आपको कोई पूछे कि भागवत में बताओ कब सुखदेव जी ने कहा कि नाचो, कब परीक्षित ने नाचो? परीक्षित और सुखदेव जी तो रोते रोते चुप नहीं हुए। आपको वहां क्या समझ के नृत्य हो रहा है वहां कि हम भगवान के भाव में डूबते हैं? इसका नाम भाव में डूबना नहीं है भाई। भाव में डूबना कुछ और ही होता है। इसलिए एक दो नाचेंगे फिर सब नाचने लग जाएंगी, और एक दो पुरुष सब पुरुष नाचने लग जाएंगे। कितना भद्दा लगता है, कितना अशिष्ट रूप है ये। और तो और आजकल शादी विवाह में बैंड बाजे जाते हैं, अच्छे अच्छे घरानों के अच्छे अच्छे कपड़ा पहनी हुई माताएं बहनें, वो वहां पर उन बैंड बाजों की आवाजों पर जो नाचती है और जितने भद्दे तरीके से नाचती है, इतना शरीर का जो संचालन है वो वास्तव में भाई हमारी संस्कृति को डुबाने वाला है भाई। मर जाएगी हमारी संस्कृति। ऐसे सड़कों पर नाचते, कोई कथा के नाम पर नाच रहा है तो कोई ब्याह शादी के अंदर नाच रहा है। कितना भद्दा रूप है वो। शब्दों के द्वारा कहना नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी बातें जो है होती है, ये क्या बताएं। देखो
रुकते हुए दबते दबते बोल रहे हैं हम कि कोई स्त्री नाचती है या कोई पुरुष नाचता है, परस्पर में जरा सा भी कहीं पर भी भाव में किंचन मात्र भी यदि कुछ विकार आता है तो उसका पाप किनको लगता है, वो ध्यान देने की बात है। बड़ा भयंकर पाप लगता है वो। बहुत सावधानी से, बड़ी मर्यादा से रहो। ये तो मर्यादा बताने वाली कथा है भाई। उसमें इस प्रकार से इतना खुला तांडव कथा के नाम पर, इतनी संस्कृति का और कथा का उपहास, माए बाई नाचने लगे, पुरुष नाचने लगे। बहुत बड़े कलंक की बात है। कथा में कलंक है, कलंक। इसलिए आपने सीधे साधे ढंग से, सरल भाव से, प्रेम भाव से, भगवान का भाव रखते हुए कथा सुननी चाहिए। इसी बात को जो क्या देखो, क्या ऋषि मुनियों की दृष्टि है, आगे की दृष्टि। कलौ कीरेण भाषितम, कथा कहने वालों को सावधान किया। भागवत में लिखा है उसके अनुसार बोलो। लिखे हुए की व्याख्या करने के लिए आपको थोड़ा कहीं इधर उधर से बात कहनी हो तो कह दो, लेकिन प्रसंगांतर क्यों होते हो? इधर उधर की और फालतू की बात क्यों करते हो? ये भागवत किसने सुनी थी और कौन कौन बैठे हुए थे, क्या उनके भाव थे? हमारे भागवत सुनने में बैठे हुए थे पराशर जी, व्यास जी, मैत्रेय जी, नारद जी। आप नाम सुन लेना इन महापुरुषों के, कैसे कैसे महापुरुष बैठे हुए थे वहां। उन महापुरुषों के रूप में है श्रोता लोग। जब यदि यहाँ भागवत की जब पूजा होती है तो वक्ता को कहा जाता है कि ये सुखदेव के रूप है। तो वक्ता यदि सुखदेव का रूप है तो श्रोता भी तो व्यास का रूप है, श्रोता भी तो नारद का रूप है, श्रोता भी तो मैत्रेय रूप है। श्रोताओं की कोई कम महत्ता थोड़ा ही है। आप वो नारद ऋषि हो, आप मैत्रेय ऋषि हो, आप जो है माताएं बहनें वो गार्गी हो, कात्यायनी हो। आप उस रूप के अंदर कथा सुन रही हो और उठा के नाचने लग गए, होने वो नाच लिए गाली साहब, कथा बहुत अच्छी हुई, कथा बहुत अच्छी हुई। भागवत के अंदर एक ऐसी कथा भी आएगी हो जिसमें संख्या और दूसरा बाह्य उपचार देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, और बहुत बढ़िया कथा हुई, उसकी भगवान ने प्रशंसा की है। भाई ज्यादा आदमी आ गए, ज्यादा नाच गान हो गया, ज्यादा वहां पर विलासिता की सामग्री बता दी, खूब बढ़िया बता दिया, कथा बढ़िया हो गई साहब। कैसे हुई बढ़िया? खूब लोग आए, खूब जो है वहां पर भेंट पूजा आई, खूब जो है सजावट हुई, खूब वहां पर नाच गान हुआ, इसलिए बढ़िया हुई। भागवत ने कहा ये तो बिल्कुल किसी काम की कथा नहीं है, इतने मात्र से बढ़िया दे दो। वर्ण विषय क्या है, कथा में विवेचन क्या हुआ है, उसके कारण से कथा की सुंदरता होती है। नारद जी को बताया भगवान नारायण ने कि नारद एक बार यहाँ सत्संग हुआ था। सत्संग क्या महाराज सुनने वाले कितने थे? कि 3 जने, और वो तीनों जने भी सुनाने वाले से कम नहीं थे, सुनाने वाले के बराबर के उनका ज्ञान, बराबर का स्वभाव, बराबर की साधना। ऐसे तो वो सुनने वाले, ऐसे ही सुनाने वाला एक, 3 जने सुनने वाले और 1 जना सुनाने वाला, बस यही। और इतनी जबरदस्त कथा हुई। कहते महाराज क्या हुई, उसमें क्या विषय चला? तो बताया कि इतना गंभीर विषय चला, वो गंभीर विषय। वो चीज होती है भाई। हम लोग बाई नाच लेते हैं, गा लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये नहीं है। ये चीजें यदि अपने लोग चालू कर देंगे तो भाई विदेशी संस्कृति तो पहले से ही है। और ये कथा सत्संग यही एक ऐसा क्षेत्र है कि जो भाई खारे समुद्र में मीठी कुया के समान है, पर उस मीठी कुया के अंदर भी खारे समुद्र का पानी पड़ने लग गया तो ये मीठा पानी मिलेगा कहाँ? इसलिए सभी से बड़ी आत्मीयता से, बड़े आदर भाव से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि कथाओं के अंदर, इनके अंदर बिल्कुल नहीं नाचना चाहिए। शांत भाव से बैठे रहना चाहिए, शांत भाव से सुनना चाहिए। और कथा के अंदर जो सार बात होती हो, सत्संग की बात होती हो, आत्मोद्धार की बात होती हो, जो कथा का मर्म है, उस मर्म को सुनना चाहिए विशेषता से। आप भी क्या करो, आपका इसमें क्या कसूर है? बहुत सा कसूर तो हम लोगों का है। हम लोगों का कसूर ज्यादा है कि हम लोग कथा करने वाले सावधान नहीं है। हमारी खुद की दृष्टि बड़ी बाह्य दृष्टि रहती है। लोग हमको अच्छा बताएंगे तब बात होगी ना, हमारी प्रसिद्धि हो, लोग हमको अच्छा बताए तब जाकर के हमारी कथा कुछ है।
लोगों ने पसंद नहीं किया तो हमारी क्या कथा हुई? अरे हमारी कथा है नहीं, हमारे बाप की भी कथा नहीं, ये तो कथा है भगवान की और सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी की, इनकी कथा है। हम क्या करें इसमें? हमारी कथा है ही नहीं। आप कोई हमारी कथा सुनने थोड़ी आते हैं, आप आते हैं भगवान की कथा, भागवत कथा, सुखदेव जी की कथा। हम आपके साथ कितना अन्याय करेंगे यदि हम भागवत की बाहर बातें सुनाएंगे, चटक मटक की बातें सुना देंगे और बस आप भी राजी हो जाएंगे, हम भी राजी हो जाएंगे। उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभा गीत गायका परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ऊंटों का ब्याह हुआ, उसमें गधे लोग पहुंच गए और गधों ने जाकर के खूब वहां पर आवाज करनी चालू कर दी। तो ऊंट राजी हो गए। ऊंटों ने कहा कि वाह वाह कितनी बढ़िया सुरीली आवाज है। तो गधों ने कहा वाह वाह कितना बढ़िया आपका रूप रंग है साहब, ये लंबी सी आपकी दो, इतनी लंबी, इतनी ऊंची आपकी जगह, कितना अच्छा रूप है आपका, रहो कितनी अच्छी आपकी ध्वनि है। तो भाई ऐसी प्रशंसा करने वाले और ऐसी प्रशंसा लेने वाले। तो ऐसे भाई भागवत को इसमें क्यों मिलाओ बेचारी को? भागवत ने आपका हमारा क्या बिगाड़ा? भागवत है ये मनोरंजन का साधन नहीं है। भागवत वास्तव में मनोभंजन का साधन है। मन को तोड़ना चाहिए। जो विषयों में लगा हुआ मन है उसको वहां से तोड़ करके भगवान में लगाने का साधन है। भागवत से ही हम विषय भोगी करेंगे, विषय भोगी है और क्या है, नाचेंगे गाएंगे, क्या क्या भाव बनते हैं और क्या होता है विषय भोग, और क्या होता है भाई, ये चीज अच्छी नहीं है। तो कहा कि कलौ कीरेण भाषितम, ये कलयुग के अंदर जो सुखदेव जी ने भागवत कही, वो तोते ने जो भागवत कही, तोते रटंत की समान भागवत में जो लिखा है उसी को ही बोलना चाहिए। एतस्माद् अपरम किंचित मन शुद्धि न विद्यते, इससे बढ़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। और उसी मन को हम खराब करने का साधन कर लेंगे, भागवत के द्वारा भी वही कर लेंगे कि नहीं इसको मन शुद्धि का कारण बनाना दे, साफ लिख दिया इसमें। जन्म जन्मांतर का बड़ा भारी कोई पुण्य होता है तब जाकर के ये भागवत की कथा मिलती है। परीक्षित की सभा के अंदर देवता लोग आए कि महाराज परीक्षित को जो जिलाना है, हम स्वर्ग से अमृत लेके आए हैं, आप ये अमृत तो परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी महाराज ये कथा अमृत हमको पिलाओ, ये कथा हमको पिला दो, हम देव योनि में बहुत कष्ट पा रहे हैं इस कथा के बिना। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई तुम यदि केवल कथा सुनने आते तो कोई बात नहीं थी, पर कथामृत को तुम स्वर्गामृत के बराबर मानते हो ना, ये हमको पसंद नहीं है। तुलना करते हो तुम, तुम्हारे मन में क्या आएगा कि हमने स्वर्गामृत दिया तो कथामृत पाया। अरे 5 रुपया दिया तब हमको ये घड़ी मिली, ये घड़ी हमको 5 रुपए में मिली। अंदाज लगाओ ये 5 रुपए में हमें बाजार में दी, हमको घड़ी मिली, तो क्या वास्तव में 5 रुपए की है क्या? 5 रुपया हमने ज्यादा दिया है, नहीं तो वो दुकानदार भी तो कमाएगा, दुकानदार के पास जिसने आई वो भी तो कमाएगा। तो मूल्य दे करके जो हम चीज कमाते हैं वो मूल्य से कम कीमत की होती है। इसलिए तुम हमको स्वर्ग का अमृत दे करके और कथा अमृत लेना चाहते हो, अर्थात इतनी मूल्यवान चीज को तुम एक साधारण अमृत के समान समझ करके लेना चाहते हो, तो निकल जाओ यहां से, यहां कथा नहीं सुनना, भग जाओ यहां से। सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया उनको, देवता लोग चले गए। तो ये देवताओं को बड़ा दुर्लभ है। और जब ये भागवत सुनाई गई तो देखा कि जितने भागवत सुनने वाले लोग हैं उनकी तो भीड़ की भीड़ उमड़ गई, बैकुंठ की तरफ जा रहे हैं लोग। तो ब्रह्मलोक में, जनलोक में, तपोलोक में एक हल्ला हो गया कि क्या है ये पक्षपात हो रहा है, यहाँ भगवान के यहाँ पक्षपात हो रहा है। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप न्याय कीजिए। क्या करें भाई न्याय? कि देखो हम लोग इतने वर्षों से तपस्या करे हुए यहाँ अभी इस लोक में बैठे हुए हैं, और वो देखो वो कल के आदमी वो भागवत में बैठ करके कथा सुन ली और 7 दिन में उन्होंने कल्याण कर लिया। क्या बात है ये? तुम कहा कि देखो भगवान से बात करें उससे पहले अपने खुद पहले विचार कर ले, कल में भगवान हमको कुछ कहेंगे तो क्या विचार करोगे? जितने कल्याण करने के साधन है सब लिया हो, तपस्या लिया हो, योग लिया हो, मंत्र लिया हो,
जप लिया हो, सब लिया हो, सब या ये सब साधन में लिया, रख दिया। और उसके बाद का अब भागवत को लाओ, तो भागवत भी लाकर रख दिया। भागवत का जो श्रवण फल है उसको तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में भाई वहां पर जप और तप और सब रखा। अब तोलो साहब, तोला तो 900 भारी हो। भागवत का जो पलड़ा था वो भारी था और बाकी सब हल्के फुल्के भूल गए, हल्के फुल्के थे, वो ऊपर आ गया। वो तराजू का पलड़ा ऊपर आ गया। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, क्या अब जाकर के कोई पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज अपने भी सब दस्तखत करके, एक कागज पर दस्तखत करके सारे संसार को प्रमाणित कर दो कि भाई श्रीमद् भागवत है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसको जो एक बार भी बड़े मनोयोग से प्रेम पूर्वक सुन लेता है वो निश्चित रूप से बैकुंठ में जाता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। और कहा कि सप्ताहे न यत् श्रुतम। अब आपको बताते हैं कि 7 दिन के अंदर जो कथा सुनाई जाती है वो सनकादिकों ने किस प्रकार से नारद जी को सुनाई। ये सब बात है जो अपने मध्यम विश्राम के बाद आपको सुनाएंगे। मध्यम विश्राम कितने समय का करें? 40 मिनट, आगे देरी हो जाएगी भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। मध्यम विश्राम है वो, आज तो हम 30 मिनट का ही करते हैं, फिर आप लोगों की जैसी जो है रुचि होगी उसके अनुसार ही कथा। देखो बड़ी मुश्किल से अपने आराम से भगवान की कृपा से यहाँ बैठे हुए हैं, कथा में समय लगे वही सबसे अच्छा है भाई। थोड़ा बहुत समय यदि आगे 4 बजे बाद कुलबुली हो जाती है, हमको पता है, पहले रामायण करके गए थे, तो अपने भागवत में थोड़ा समय लगता ही है। और ये 7 दिन में पूरी होने वाली अपने 15 दिन में कर रहे हैं, 7 दिन में 6 घंटे में करते हैं। तो एक जो सत्र होता है 3 घंटे का, उसमें हम कम से कम 4 घंटे तो लगाए ना, तब जाकर के थोड़ा बहुत कहने सुनने का सार जमता है। 7 दिन में थोड़ी सी कम जस्ती है। तो आपको ये 15 दिन मिले आपको, हमको सबको, तो भाई थोड़ा सा समय यदि 4 बजे बाद थोड़ा ज्यादा भी लग जाए तो भी आप लोग जो है धैर्य पूर्वक सुनते रहना। जब यदि आपके मन में जाने की ज्यादा कुलबुलाहट लगेगी तो फिर हमारे मन में जल्दी सी पूरा करने की लगेगी, तो फिर कथा का रस नहीं बनेगा। इसलिए अपने को तो वही 15 दिन की कथा है, प्रेम पूर्वक आप लोग जो है सुनेंगे। अब मध्यम विश्राम करते हैं 30 मिनट का। मध्यम विश्राम के बाद फिर दोबारा अपने कथा आगे कही जाएगी। अपनी तरफ से जान करके समय नहीं लगाना है हमको, पर जो समय जहां लगाना चाहिए वो और समय का हम करेंगे भी क्या, घर में तो वही काम होगा भाई। इसलिए थोड़ा समय भी लगे तो आप लोग बड़े प्रेम से सह लेना। राम अब कीर्तन कराते रहेंगे, आप लोग अपना जो है 30 मिनट का जो मध्यम विश्राम है, उसमें मध्यम विश्राम के अंदर आवश्यक कार्य करके 30 मिनट के बाद फिर वापस यहाँ पर कथा के लिए बैठते हैं। राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ